सेक्स वर्क लीगल, क्या भारत में सेक्स वर्क जो है उसको एक प्रोफेशन माना गया है? अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। क्या उसमें मान लिया गया है कि सेक्स वर्क एक प्रोफेशन है, जैसे लोग ऑफिस जाते हैं, कोई जॉब करते हैं, उस प्रकार से ये सेक्स वर्क भी क्या ये एक प्रोफेशन के तौर पर माना गया है? तो आइए इस मुद्दे पर जानते हैं और समझते हैं। तो ऐसा है, सन 1956 में एक एक्ट आया था जिसको हम लोग सीता एक्ट भी कहते हैं। सीता का फुल फॉर्म है इमोरल ट्रैफिक सेपरेशन एक्ट। ये 1956 में लाया गया था। इस एक्ट में यह कहा गया था जो भी लोग या फिर जो भी प्रोस्टिट्यूट हैं या फिर जो भी सेक्स वर्कर हैं वो अपना जो ट्रेड है वो कर सकती हैं, लेकिन प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं। पब्लिकली अगर आप करोगे तो ये इलीगल माना जाएगा, लेकिन हाँ अगर आप प्राइवेटली कर रहे हो किसी स्थान पर प्राइवेट तरीके से तो भाई वो लीगल है। ऐसा 1956 के एक्ट में था। और अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अमेंडमेंट करते हुए कुछ नई बातें कही हैं। तो आइए देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो भाई ऐसा है, ये जी न्यूज़ में छपा है, लिखा गया है सेक्स वर्क लीगल, सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिस्टोरिक जजमेंट ऑन प्रोस्टिट्यूशन। अब वो जजमेंट क्या है समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ प्रोफेशन लाइक एनी अदर प्रोफेशन। प्रोस्टिट्यूशन भी एक तरीके का प्रोफेशन ही है, जिस प्रकार से लोग दूसरा प्रोफेशन करते हैं वो भी एक प्रोफेशन ही कंसिडर किया गया है। सेक्स वर्कर आर इंटाइटल्ड टू इक्वल स्टेटस एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, सेड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इक्वल स्टेटस सेक्स वर्कर को भी मिलना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन सेक्स वर्कर को भी मिलना चाहिए, और तो और हर एक चीज़ में उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए जो एक आम नागरिक को मिलती है। इस न्यूज़ को डिटेल में कवर करते हैं। 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन सेक्स वर्करों के लिए लाया था। तो भाई कहा गया था, बहुत दिनों से सेक्स वर्कर लोगों का डिमांड था कि सेक्स वर्कर्स बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी। इन लोगों को भी डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। तो भाई ऐसा डिमांड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रोस्टिट्यूशन इज़ अ प्रोफेशन, ये भी एक प्रोफेशन है दूसरे प्रोफेशन की तरह, और तो और सेक्स वर्कर को भी इक्वल स्टेटस और इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए। अब ये जो जजमेंट है ये सुनाया गया है जस्टिस एल नागेश्वर राव की 3 बेंच की कमेटी है उनके द्वारा, और इन्होंने 6 गाइडलाइन जारी किए हैं सेक्स वर्कर के लिए। अब गाइडलाइन क्या है देखिए, सेक्स वर्कर आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी इन द आइज ऑफ द लॉ। ये तो हो गया। अब है ए सेक्स वर्कर इज एन एडल्ट इज डूइंग सब्जेक्ट टू कंसेंट। अब देखिए सबसे पहला बात कहा गया है कि सेक्स वर्कर जो है वो भाई वो तो 18+ है, एक एडल्ट है। अब वो जो भी कर रहे हैं इसमें उनका कंसेंट है, ठीक है। और ये भी कहा गया है अगर कोई सेक्स वर्कर ऐसा है कि वो एक सेक्स वर्कर है, भाई प्रोस्टिट्यूट को हमारे समाज में बहुत ही गंदे तरीके से देखा जाता है। अब यार वो उनका प्रोफेशन है। कभी कभी ऐसे भी हैरेसमेंट के केस आते हैं जिसमें ये जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं इनका कंसेंट नहीं होता है, फिर भी लोग उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। और जब ये जो प्रोस्टिट्यूट है जब ये पुलिस स्टेशन जाती है तो इनके प्रॉब्लम को, इनके जो भी इनके साथ हुआ है उसको सुना नहीं जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सेक्स वर्कर का कंसेंट नहीं है, उनके खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो उस पर भी पुलिस एक्शन लेगी। जैसे नॉर्मल लोगों पर हैरेसमेंट का या फिर रेप का केस चलता है वैसा इन पर भी पुलिस एक्शन लेगी। और तो और कहा गया है आर्टिकल 21 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में कहा क्या गया है देखिए, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री द राइट हैव टू लिव डिग्निफाइड लाइफ। अब आर्टिकल 21 में यह कहा गया है कि देश के किसी भी इंसान को उसके जीवन या उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी व्यक्ति को भारत में कानून के समक्ष समानता या कानूनों में समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा। ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये आर्टिकल 21 में लिखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 ही बताया है कि आर्टिकल 21 पूरे भारतीयों पर लागू होता है। तो प्रोस्टिट्यूट भी हमारी भारतीय हैं तो उन पर भी आर्टिकल 21 लागू होगा। तो भाई अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आ गया उस वर्डिक्ट के हिसाब से क्या लीगल है और क्या इलीगल है प्रोस्टिट्यूशन में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर कैन नॉट बी अरेस्टेड एंड हैरेस्ड ड्यूरिंग अ पुलिस ऑपरेशन इन सेक्स। पहली मान लिया जाए कहीं भी सेक्स वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और ना ही उनको हैरेस किया जाएगा बेवजह, बिकॉज क्योंकि सेक्स इज़ नॉट इलीगल, सेक्स कोई इलीगल नहीं है। एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन सेड दैट, और ये भी कहा गया कि ब्रॉथेल इज़ इलीगल। अब ये ब्रॉथेल क्या होता है देखिए, जब सेक्स
वर्क अगर बड़े मास एरिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है तो उसको हम लोग ब्रॉथल कहते हैं। जैसे बहुत सारा रेड लाइट एरिया है, जैसे कि कोलकाता का रेड लाइट सोनागाछी है, फिर दिल्ली का जीबी रोड है, तो ये सब जो एरिया है, ये सारे एरिया जो हैं वो इलीगल हैं, इसी को ब्रॉथल कहते हैं। तो भाई ये इलीगल है, लेकिन हाँ कोई महिला या फिर कोई भी पुरुष अगर प्राइवेटली किसी छोटे से जगह पर एक अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं सेक्स वर्क को, तो उसको इलीगल माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है। और तो और ये भी बातें कहा गया है, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ़ अ माइनर फाउंड टू बी लिविंग विद सेक्स वर्कर, अगर मान लो कोई बच्चा सेक्स वर्कर के साथ रह रहा है तो उस वक्त उस चीज़ को चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तौर पर नहीं देखा जाएगा और उस बच्चे को अपने माँ से जुदा नहीं किया जाएगा। तो ऐसा कहा गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो भाई जुलाई 27 को यही वर्डिक्ट आया था सेक्स वर्कर के फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट था हमारे भारत के लिए। खैर जो भी हो, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनको भी इन सारे वर्डिक्टों पर ध्यान देकर अपने लॉज में अमेंडमेंट करना चाहिए और भाई सेक्स वर्कर को भी डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक देना चाहिए, क्योंकि वो भी भारत की ही सिटीज़न है। अब देखो, कोई भी व्यक्ति सेक्स वर्क अपने मैंने कि इच्छा से नहीं करता है, मजबूरी ही रहती है, तभी वो लोग सेक्स वर्क में आते हैं। और जो भी हो, उनकी भी अपनी लाइफ है, उनका भी अपना कंसेंट होना चाहिए। तो खैर यही सारा वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आशा करता हूँ आपको सारा बात समझ आया होगा। अगर आपको हमारी सारी बातें समझ आई हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए।